हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपके सामने भौतिक विज्ञान या कह सकते हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो यांत्रिकी टॉपिक है। यांत्रिकी टॉपिक में हम लोग जो अगला बिंदु कह सकते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे चाल या स्पीड किसे कहते हैं, स्पीड किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ वह कौन सी राशि होती है और उसी के साथ साथ उसका एसआई मात्रक क्या होता है, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बार हम लोग कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास रिवीजन करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि एक बार जो आप रिवीजन हो जाएगा, ये कह सकते हैं आपके दिमाग में या पुनः वह प्रारंभ हो जाएगा, चलना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे आज की कक्षा फिर हम लोग उसी निरंतरता से अध्ययन करते रहेंगे। देखिए, आपकी कल की जो क्लास प्रारंभ हुई थी उसमें सबसे पहले आपको बताया गया था गति या मोशन किसे कहते हैं। गति का आपकी परिभाषा बताई गई थी, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति को बदलता है। क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति को बदलता है तो वह क्या कहलाता है? वह गति की अवस्था में कहलाता है। अगर वही समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वह कह सकते हैं विरामावस्था में या कह सकते हैं रेस्ट अवस्था में रहती है। ये आपको बताया गया था। इसी के साथ साथ आपको बताया गया था कि दूरी किसे कहते हैं। क्या होता है? अगली बिंदु बताया गया था कि दूरी किसे कहते हैं। कोई वस्तु है, कह सकते हैं कोई वस्तु अगर किसी पथ पे, वह कह सकते हैं पथ परिक्रमा कर रही है, कह सकते हैं पथ पे भ्रमण कर रही है, गति कर रही है, उस संपूर्ण रास्ते की लंबाई ही उसकी दूरी कहलाती है। क्या होता है? अगर कोई गतिमान वस्तु है, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की संपूर्ण लंबाई ही उसकी दूरी कहलाती है। दूरी कह सकते हैं इसमें सदैव धनात्मक होती है और यह एक अदिश राशि होती है। कैसे? दूरी एक अदिश राशि है। इसी के साथ साथ आपको बताया गया था विस्थापन किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। जैसे कोई वस्तु उसकी अंतिम अवस्था और उसके प्रारंभिक अवस्था के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है वही उसका विस्थापन कहलाता है। और बात की जाए तो यह एक कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। और इसी के साथ साथ जान लेते हैं इसका मान क्या हो सकता है। जो विस्थापन होता है, विस्थापन का मान सर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये आपको बताया गया था। विस्थापन का मान कैसे हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जबकि जो दूरी बताई गई थी, दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। वह हम लोग चाल की बात करेंगे। क्या होता है अगला बिंदु? जो चाल किसे कहते हैं, चाल की परिभाषा क्या होती है। आज का टॉपिक है चाल, चाल या स्पीड। चाल या स्पीड, चाल किसे कहा जाता है इसके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ हमने बताया था कि उसके बाद जो ये एक कौशी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, और इसी के साथ साथ जानेंगे कि इसका कह सकते हैं इसका मान क्या होता है और इसका एसआई मात्रा क्या होता है। देखिए, इसकी परिभाषा होती है किसी वस्तु द्वारा, क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहा जाएगा। क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, क्या होता है, समय इसमें निहित होता है। देखिए क्या होता है परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। इसमें समय का भी निर्धारण किया, एक ऐसे इसमें समय भी दिया रहता है और उसके बाद दूरी भी दिया रहता है। परिभाषा क्या होता है? परिभाषा आपकी ये होगी, चाल की परिभाषा होती है किसी वस्तु द्वारा, क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा, परिभाषा लिखिएगा, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए दूरी को ही चाल कहते हैं। क्या होता है? चाल कहते हैं। क्या होता है? परिभाषा क्या है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, ये याद रखिएगा, इसमें समय निहित होता है। इकाई समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई जो होता है, तय किए गए दूरी को ही चाल कहा जाता है। क्या होता है? किसी इकाई समय में तय की गई दूरी ही उसका चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल की परिभाषा एक बार फिर से याद रखिएगा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। हम जान लेते हैं कि चाल एक सदिश राशि है कि अदिश राशि। इसकी बात कीजिए तो चाल एक अदिश राशि होती है। कैसे? यहाँ अगला बिंदु लिखिए, चाल के आगे यहाँ अगला बिंदु लिखिए, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। आपको अदिश राशि की परिभाषा बताई गई थी। अदिश राशि की परिभाषा क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। और इसी के साथ साथ इनके गणितीय कह सकते हैं, इनको जोड़ने के लिए बीजगणितीय विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है?
परिभाषा याद रखिएगा। सबसे कई बार आपसे अगर एग्जाम में पूछ सकता है कि अदिश राशियां किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। इसी के साथ साथ उन्हें जोड़ने के लिए बीजगणितीय विधि का प्रयोग किया जाता है। और आपकी जो चाल होती है, चाल एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? चाल एक अदिश राशि होती है। और इसी के साथ जान लेते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक की बात कीजिए तो इसका एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ये याद रखिएगा। क्या होता है? जो चाल होती है, चाल का क्या परिभाषा होती है? चाल की परिभाषा होती है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी ही उसका चाल कहलाती है। क्या होती है? इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल की परिभाषा क्या होती है? चाल की परिभाषा होती है इकाई समय में तय की गई दूरी, और ये एक अदिश राशि होता है। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। अब आप जैसे अगर इसी में मैथ, अगर आप कह सकते हैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? परिभाषा आपको याद रहेगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। जैसे एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं? जो दूरी होती है, दूरी के इसमें नापा जाते हैं, ये होता है मीटर में, इसको मापा जाता है, ये होगा मीटर। और समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में। ये होता है, कह सकते हैं जो आपका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ये यहाँ से निकलता है। अगर आपको अगर समय निकालना हो तो क्या होगा? आप यहाँ से समय भी निकाल सकते हैं। समय निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल, क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। अब अगर आपको दूरी यहाँ से निकालना होगा तो क्या होगा? दूरी निकालना होगा तो समय बटा चाल हो जाएगा। दूरी निकालना, अगर आपको दूरी निकालना होगा तो समय गुणे चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय गुणे चाल। ये आपसे देख लीजिए, एक फार्मूला से आप कई फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या होता है? एक फार्मूला से कई फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर आपको एक फार्मूला पता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, तो आप इससे 3 फार्मूला निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर आपसे समय कोई पूछ लिया तो समय क्या निकालेंगे? आप यहाँ समय के इसमें कूड़ा कर देंगे, फिर उसके बाद ये भाग में आ जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। अगर आपसे दूरी कोई पूछ ले तो दूरी की परिभाषा, दूरी का क्या हो जाएगा? समय और इंटू चाल हो जाएगा। समय इंटू चाल बराबर होता है, समय इंटू चाल बराबर क्या होता है? दूरी होता है। आपको ये बताया गया था। ये आपकी चाल की परिभाषा होती है। हम लोग अगला बिंदु देखेंगे। अगला होगा वेग या वेलोसिटी। क्या होता है? वेग या वेलोसिटी किसे कहते हैं? वेलोसिटी किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा देखेंगे। उसी के साथ साथ उसका मात्रक देखेंगे। वह एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? इससे तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे वेग दे दिया गया, या विस्थापन दे दिया गया, या बल दे दिया गया, या त्वरण दे दिया गया, ऐसे जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनमें दे दी जाएगी। पूछेगी कि कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि कैसी राशि है। तो जो आपकी जो भौतिक राशि रहेगी उससे संबंधित आपको याद रखिएगा। आपको एक चार्ट भी बनवा दिया गया है कि कुछ जो महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ होती हैं, कौन सी सदिश राशियाँ होती थी, कौन सी अदिश राशियाँ होती थी, उनको एक चार्ट बनाया गया है। उसको आप चार्ट को रिवीजन करते रहिएगा। फिर हम लोग देखते हैं अगला जो बिंदु होता है, वेग किसे कहते हैं या वेलोसिटी किसे कहते हैं। हेडिंग ना भी वेग या वेलोसिटी। अगला बिंदु क्या होगा? अगले बिंदु की बात की जाए तो वेग या वेलोसिटी होगा। क्या होगा? यहाँ लिखिए वेग या वेलोसिटी, वेग या वेलोसिटी। क्या होता है? वेग या वेलोसिटी किसे कहा जाता है? वेग या वेलोसिटी उसे कहा जाता है जैसे कोई वस्तु इकाई समय में, क्या होता है? इकाई समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन, कह सकते हैं इकाई समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को ही, इसकी परिभाषा होती है इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन ही उसका कह सकते हैं वेग कहलाते हैं। क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहलाते हैं। क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहलाते हैं। क्या परिभाषा लिखिएगा? इकाई समय में, परिभाषा लिखिए इकाई समय में। क्या होता है? इकाई समय में, इकाई समय में, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा, क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन। क्या होता है? तय किए गए विस्थापन, तय किए गए विस्थापन को, उस वस्तु का वेग कहलाता है, वेग कहलाता है। क्या होता है? जैसे कि इकाई समय में
इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहलाता है। अब जान लेते हैं विस्थापन आपको बताया गया था। जैसे विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन उसे कहा जाता है कि जब कोई वस्तु की अंतिम स्थिति क्या होती है, जब किसी वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को ही आप क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, उसकी अंतिम स्थिति और उसकी प्रारंभिक स्थिति के बीच में जो न्यूनतम दूरी होगी वही उसका विस्थापन कहलाता है। और वेग की परिभाषा क्या होती है? वेग की परिभाषा होती है इकाई समय में, कह सकते हैं इसमें भी समय निहित होती है। उसके बाद किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन, इसमें क्या होता है? विस्थापन तय किया जाता है, एक निश्चित समय दिया जाता है, कह सकते हैं समय होता है, उसी के बीच में जो विस्थापन होता है उस विस्थापन को तय किया जाता है। वही तय किए गए हुए विस्थापन को क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। क्या होता है? तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहलाता है, उस वस्तु का वेग कहलाता है। विस्थापन आपके बारे में बताया गया जब कोई वस्तु या किसी वस्तु की प्रारंभिक अंतिम स्थिति क्या होती है? किसी वस्तु की अंतिम स्थिति, याद रखिएगा, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह विस्थापन कहलाती है। और अगर वेग पूछ रहे तो वेग क्या होती है? वेग की परिभाषा इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन, आपको जो विस्थापन जितना तय करेंगे वही आपकी वेग कहलाती है। क्या होती है? वेग कहलाएगी। अब जान लेते हैं कि वेग कैसी राशि, सदिश राशि है या अदिश राशि है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। अगर वेग की बात की जाए तो वेग कैसी राशि है? अगर बात की जाए तो वेग होती है सदिश राशि। सदिश राशियाँ होती हैं, क्या होती है? वेग की बात की जाए तो वेग कैसी राशि होती है? वेग एक सदिश राशि है। अब आपको परिभाषा बताई गई थी कि सदिश राशि किसे कहा जाता है? सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ होती हैं। क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या होती है? इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और इसको जोड़ने के लिए कह सकते हैं, गणितीय रूप में लिखने के लिए इसको कहा जाता है त्रिभुज के नियम का इसमें पालन किया जाता है। सदिश राशि में त्रिभुज के नियम का पालन, जबकि अदिश राशियों में बीजगणितीय विधि का प्रयोग किया जाता है। ये आपको बताया गया था। वेग कैसी राशि है? याद रखिएगा, वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि कैसी है? वेग एक सदिश राशि है। अब जान लेते हैं वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? वेग की अगर एसआई मात्रक की बात की जाए तो इसका एसआई मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसी को कैसे मीटर प्रति सेकंड आता है इसके बारे में देख लेते हैं। वेग बराबर क्या होता है? अभी आपको बताया गया है। वेग बराबर जो विस्थापन आप तय करेंगे क्या होगा? आपका विस्थापन हो गया, विस्थापन जो होगा, और अब विस्थापन को समय, देखिए कितने समय में आप उस विस्थापन को, या कह सकते हैं उस विस्थापन को तय करते हैं, तो आपका वेग निकल जाएगा, विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन को क्या होता है? अब विस्थापन जिससे कह सकते हैं, जैसे जो दूरी होगी, दूरी होता है न्यूनतम दूरी ही तो कहलाई। दूरी किस में मापा जाता है? बात की जाए तो दूरी जो होता है मीटर में मापा जाता है। ये हो गया आपका मीटर। और उसके बाद समय किस में नापा जाता है? सेकंड में। ये निकल आया आपका, कह सकते हैं जो वेग होता है, वेग का सही मात्रक यहाँ से निकल आएगा। कैसे आएगा? मीटर पर सेकंड। वेग बराबर क्या होता है? बात की जाए तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब वेग की परिभाषा में आपको देखिए, अगर परिभाषा याद रहेगी तो अब जो आपको जो एसआई मात्रक दिया रहेगा वो आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए इसमें क्या है, परिभाषा में इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को ही अब उस वस्तु का वेग कहलाएगा। इकाई समय में अब जैसे कोई भी क्या तय कर रहे हैं, अब विस्थापन ही तो तय कर रहे हैं। सबसे पहले विस्थापन में से जो समय दिया गया है उसमें भाग देंगे तो आपकी जो होता है वो जो जिस चीज़ की परिभाषा रहेगी या वेग रहेगा वो आपका निकल आएगा। जो विस्थापन आएगा, विस्थापन में आप समय के भाग दे दीजिए, वो आपका वेग निकल आएगा। जैसे आपका विस्थापन 5 की मीटर दे रहा है और आपका समय दे रहा है इसमें 1 सेकंड या 2 सेकंड दे रहा है, तो आपका वेग कितना आएगा? 2.5 के करीब आपका वेग आ जाएगा। 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये आपका वेग आ जाएगा। देखिए कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे, कल की क्लास में हम लोग त्वरण के बारे में देखेंगे कि त्वरण कैसी राशि है, त्वरण की क्या परिभाषा होती है, आखिर उन्होंने त्वरण से संबंधित कौन से नियम होते हैं, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आज की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हम लोग केवल 2 परिभाषा याद की, या कह सकते 2 परिभाषा पढ़े हैं। सबसे पहले चाल किसे कहते हैं? चाल की परिभाषा आपको बताई गई थी, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाएगी। चाल कैसी राशि होती है? चाल एक अदिश राशि होती है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। और जबकि वेग की परिभाषा क्या होती है? वेग होता है इकाई समय में क्या होता है? वेग क्या होता है? वेग की परिभाषा इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को ही उसका वेग कहते हैं। जो वेग होता है, वेग एक सदिश राशि होता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।